हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिकमिया। आज मैं लेके आई हूँ आपके पास एक टैरो रीडिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से लग रहा था कि आई नीड टू मेक अ रीडिंग ऑन दिस वन। लोगों के मन में काफ़ी थॉट्स है, काफ़ी फीलिंग्स है जो लोग बयां नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे वांटिंग टू बी एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन इन देयर माइंड, है ना। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन इन योर माइंड, एंड और थोड़ा हम और ये भी देख लेंगे कि उनके नेक्स्ट इंटेंशंस या उनके स्टेप्स क्या है आपके तरफ। तो हमारे सामने है टू पाइल्स। फर्स्ट पाइल इज़ दिस वन, ठीक है। दिस इज़ ब्लैक टूरमलीन और सेलेनाइट, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ पर्टिकुलर क्रिस्टल जो क्लेंजिंग एंड प्रोटेक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। तो सेलेनाइट क्लेंस कर लेता है, एंड दिस पर्टिकुलर ब्लैक टूरमलीन विल प्रोटेक्ट यू अ लॉट, ठीक है। सो दिस इज़ यूजुअली यूज्ड एज अ वॉल हैंगिंग, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट पाइल एंड देन दिस इज़ द सेकेंड पाइल, ठीक है। ये विंटेज वॉच टाइप का मेरे पास था, एंड बहुत सुंदर है। दिस इज़ अ पर्टिकुलर की चेन एंड इट डेफिनेटली वर्क्स। ओके, इसमें टाइमिंग सही नहीं है क्योंकि मैंने इसको सेट नहीं किया है, सो इट्स डेफिनेटली नॉट दिस टाइम राइट नाउ। लेकिन हाँ, दिस इज़ द सेकेंड फाइल। ओके, आपको जो भी फाइल से यू फील ड्रॉन, यू टेक दैट फाइल, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू चूज फ्रॉम योर इंट्यूशन, फ्रॉम योर थर्ड आई, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम योर नॉर्मल ह्यूमन आइज, ठीक है। एक चीज़ सुंदर दिखने लग गया वही आप सिलेक्ट कर लिए, वैसे ना हो। सिलेक्ट समथिंग जो आपको जेन्युइनली पसंद है देखने में, एंड वी विल सी यू ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। फाइल वन, अगर आप लोगों ने फाइल वन सिलेक्ट किया है तो दिस इज़ योर क्रिस्टल एंड दिस इज़ योर रीडिंग। सो पहली बात तो मैं बता दूँ कि आपके जो पर्सन जिनके बारे में आप लोग इंक्वायर कर रहे हैं, मोस्टली इधर मुझे फीमेल्स ही लग रहे हैं जो लोग हैं यहाँ पे। जो फीमेल्स यहाँ पे इंक्वायर कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, आई डेफिनेटली सी कि दिस पर्सन इज़ ऑफ अ वाटरी नेचर, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं, लेकिन उनका जो डोमिनेंट पर्सनालिटी है दैट सीम्स टू बी वेरी फायरी, ठीक है। काफ़ी डोमिनेंट टाइप के नेचर हो सकते हैं उनका, हो सकता है उनका। मतलब हर चीज़ में एक कंट्रोल लाना सिचुएशन में, ठीक है, वैसे एक नेचर हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब आई फील लाइक ही इज़ लाइक अ कोकोनट। ओके, मैं इधर ही यूज़ कर रही हूँ पर ये शी भी हो सकता है, बट दिस पर्सन इज लाइक अ कोकोनट। बाहर से बहुत सख्त एंड तगड़े टाइप के हैं, एंड हमेशा ही आई गेस दिस पर्सन इज समवन जो काफ़ी स्ट्रेस देते हैं ऑन हार्ड वर्क, ऑन maintaining discipline, ठीक है। ही इज़ वेरी बिग ऑन डिसिप्लिन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड ऑल दैट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन काफ़ी एक इमोशनल एंड वेल बैलेंस्ड नेचर के मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली क्वाइट इमोशनल इन रियलिटी, एंड इन्होंने आपको पहले काफ़ी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस या होप्स दिए होंगे ऑफ अ ट्रूली गुड हैप्पी फैमिली लाइफ। लाइक आपने इनमें काफ़ी बड़ा पोटेंशियल देखा कि ये पर्सन आपके लिए हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन जस्ट सीम्स टू बी वेरी वेल राउंडेड। इनमें इमोशंस भी है, इनमें कैपेबिलिटी भी है, बट एट द सेम टाइम इनमें काफ़ी मेच्योरिटी भी है। इनका जो फाइनेंसेस है या लाइफ है, ये खुद जैसे अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ आपको सुनकर। So as a result of which he seemed to be like the perfect mix of emotions, of love, and also practicality, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी, ग्राउंडेडनेस, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। मुझे आपके पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर के नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनमें कुछ कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हो, लाइक अंदर अंदर उनको शायद अच्छे अच्छे ड्रीम्स आ गए, ऐसे कुछ हो गया, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। नाउ what I'm seeing in your connection is that थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है,
ठीक है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मोस्ट प्रॉब्ली है इस कनेक्शन में। अगर नहीं है तो ऐसे कुछ हो सकता है कि इनका कान काफ़ी भरा जाता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, अबाउट ऑल ऑफ दैट, है ना, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में। अगर आपको थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का पता है कि 100% हो ही नहीं सकता, देयर इज़ नो वे, देन हो सकता है कि वो किसी तरीके का सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो जिसकी वजह से उनके जो थॉट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है। ठीक है, डाइवर्ट हो चुका है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कमिटमेंट एंड लव, ही हैज़ गॉन इनटू अ डिफरेंट स्टेट। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है। आई डेफिनेटली सी कि इनके आसपास काफ़ी टॉक्सिक या तो कोवर्कर्स है या फैमिली मेम्बर्स है जो लोग जो इनका भला नहीं चाहते हैं एंड आप दोनों का भी भला 100% नहीं चाहते हैं। ठीक है, they want you guys to like split up and not be together and stuff like that. ये इनका थोड़ा वर्कaholic नेचर हो सकता है। आई डेफिनेटली सी कि काफ़ी वर्कaholic नेचर इनका है एंड ये एक ही चीज़ को लेके काफ़ी ऑब्सेसिव तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज़ डेफिनेटली अ पर्सन जो ग्रजेस को काफ़ी होल्ड ऑन करते हैं। ठीक है, मतलब ही कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम लाइक अ ग्रज दैट ही इज़ होल्डिंग ऑन टू। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम डेफिनेटली सीइंग। आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता होगा, कभी कांटेक्ट, कभी नो कांटेक्ट, कभी है कभी नहीं है, इस तरीके का होता रहता होगा एंड इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यू बोथ आर चेन टू ईच अदर। आप लोग को ऐसे फील होता होगा या इस पर्सन को आपके बारे में ये ऐसे फील होता होगा। ठीक है, दैट इज़ मेनली व्हाट आई एम सीइंग अबाउट द कनेक्शन एंड द रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ इस पर्सन को आपके बारे में क्या थॉट्स है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन एज आई सेड काफ़ी गार्डन एंड रूड एंड इमोशनली डिस्टेंट टाइप के मुझे लग रहा है। लाइक पहले अगर जितना भी ये आपसे क्लोज थे एंड आपको पसंद करते थे, अभी जैसे मुझे लग रहा है कि उतना ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंट ये हो चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एज इफ दिस पर्सन does not really want to be with you. I definitely also see कि आप दोनों में no contact या on and off situation काफ़ी होता रहता होगा। ठीक है, काफ़ी on and off situation, no contact चीज़ें होती रहती होंगी, लेकिन मतलब जब भी बिछड़ते हो तभी उतना ही ज़्यादा साथ भी आ जाते हो। ठीक है, एंड दैट्स डेफिनेटली वन थिंग आई सी कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते तो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन वो जो सोचते हैं वो कोई पॉजिटिव थॉट्स के हिसाब से नहीं है। ही ईदर रियली रिग्रेट्स, दिस पर्सन ईदर रियली रिग्रेट्स नॉट हैविंग यू अराउंड, डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू दैट यू डिड नॉट डिजर्व। पर इनके जो थॉट्स हैं आपके लिए, व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट ये पर्सन आपके बारे में सोचते तो है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि he wants to leave you but he is not being able to। ठीक है, is what आई एम फंडामेंटली सीइंग कि उनको आपको छोड़ना तो है पर वहाँ पे उनको ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट हाउ ही इज़ फीलिंग टुवर्ड्स यू। ओके, द मून इज़ ऑल्सो अबाउट कन्फ्यूजन, इट्स अबाउट हिडन सीक्रेट्स, इट्स अबाउट फीलिंग्स। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट ये काफ़ी मतलब ढलते रहते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मतलब सुबह को इफ़ देर लाइक आई डोंट वांट यू, आई डोंट लाइक यू, एट नाइट देर लाइक you're the love of my life or something, है ना। सो आई डेफिनेटली थिंक कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन, मैं आपको बोल नहीं सकती डायरेक्टली कि आपके लिए क्या फील करते हैं। मतलब मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि आपको प्यार करते हैं या नहीं। आई डेफिनेटली सी कि प्यार तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन में है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईजिली प्यार करते हैं लोगों को, लेकिन उतना ही ज़्यादा डिटैच भी हो जाते हैं इमोशनली। एंड द मेन रीज़न फॉर आई थिंक योर डिटैचमेंट is because first of all this person could be a little bit overworked. Okay, and as I said also third party interference, someone else coming in and breaking things off
फॉर यू गाइस, ठीक है। एंड वो काफ़ी ओवर थिंकिंग नेचर के भी है, तो जो चीज़ नहीं है वो चीज़ उनको देखनी पड़ती है, मतलब दिख जाता है समहाउ। सो ये, सो दीज फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स इज आई आर व्हाट आई एम सीइंग। आप दोनों के बीच शायद काफ़ी हर्टफुल वर्ड्स पहले एक्सचेंज हुई होगी, जिसकी वजह से दिस पर्सन सीम्स क्वाइट सैड, एंड ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है. This person wants to come towards you. This person does not want to leave you. Okay, they really want to stay. They really want to make this work and all of that. लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े कैसे, ठीक है। वो उनको एकदम समझ नहीं आ रहा है कि हाउ डज कैन ही कम टूवर्ड्स यू. सो करंटली आई एम सीइंग कि ही इज़ इन अ मोड ऑफ कॉन्टेम्पलेशन कि मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, व्हाट डू आई डू. ऑल राइट, एंड लेट्स ऑल्सो सी कि आप इस कनेक्शन में क्या कर सकते हो, ठीक है. ओके, सो लेट्स ऑल्सो सी कि आप इस कनेक्शन में क्या कर सकते हो. Okay, so for you the advice is that हैव मोर फेथ इन द कनेक्शन, ठीक है. हैव मोर फेथ इन द कनेक्शन. आप दोनों बहुत बहुत चीज़ों से गुजर गए हो, गुजर चुके हो, मतलब आपके रिलेशनशिप में हो सकता है काफ़ी लंबा तगड़ा रिलेशनशिप था आप दोनों का, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर द एम्प्रेस योर. ओके, एंड अवॉइड द पर्टिकुलर मार्किंग्स जो इसमें है. आई काइंड ऑफ लाइक राइटिंग थिंग्स समटाइम्स, सो मतलब बहुत ओल्ड एंड काफ़ी कनेक्टेड डेक है ये मेरा. आई रियली लव दिस वन, सो इसीलिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ. सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट यू आर द एम्प्रेस, ही इज द एम्परर. Okay, you both are legit divine counterparts, divine soulmates is what I'm seeing. You both are legit divine counterparts, divine soulmates. लेकिन आप दोनों का ही जो I would also say कि आप दोनों का manifesting power काफ़ी ज़्यादा है. तो आप जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप में, यू आर डेफिनेटली द एम्प्रेस. यू आर कंसिस्टेंटली मैनिफेस्टिंग समथिंग और द अदर. ओके, आपका स्पिरिचुअल नेचर, आपका ओवरऑल जो स्पिरिचुअलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आप कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हो, जिसकी वजह से यू मस्ट बी वेरी कॉशियस ऑफ द काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू आर इनटू, दैट यू आर टेलिंग योरसेल्फ, ठीक है. एंड yeah, I definitely think he have more faith, like go back and think about all the good times that you had, ठीक है, all the good times that you had. क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका थोड़ा लंबा जर्नी है, but I really see कि this person will come back. Okay, they will come back. like अगर आप दिस पर्सन विल कम बैक, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ठीक है, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, काफ़ी टाइम चाहिए होगा. इनफैक्ट आई थिंक आप दोनों का एक नो कॉन्टैक्ट फेज इसी वजह से चल रहा है. लेकिन आई गारंटी यू दैट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू यू, ही वॉन्ट्स टू डू ऑल दैट. लेकिन उसका काफ़ी डिफेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिफेंसिव अबाउट वॉट दे वॉन्ट टू सी, वॉट दे वॉन्ट टू फील एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ओके, सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग. नाउ नेक्स्ट मैं देखना चाहती हूँ कि आपका एनर्जी कैसा है एंड उनका एनर्जी कैसा है, ठीक है. सो वी हैव 2 कार्ड्स ओवर हियर. मैं पहले ये कार्ड्स को हटा दूँ. सो मैंने ऑल्सो थोड़ा दिया. सो इन दिस वन मैं देखना चाहती हूँ कि आपका एनर्जी कैसा है एंड उनका ओवरऑल एनर्जी कैसा है, मतलब डोमिनेंट एनर्जी कैसा है. सो दिस इज़ योर डोमिनेंट एनर्जी विच इज़ 7th चक्रा, क्राउन चक्रा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस. Okay, so definitely you are very spiritual in this connection, and this person is sacral chakra, second chakra, well-being. Okay, अगर आपको चाहिए तो आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन आप डिफरेंस से कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो. डिफरेंस से कॉन्ट्रास्ट देखो. This person is always more stuck in the, not stuck, I would not say stuck, ठीक है, but they're more active in the material realm, ठीक है, मतलब लोअर चक्रास, ठीक है. ये काफ़ी पैशनेट नेचर के हो सकते हैं, ठीक है. वेरी फायरी, वेरी ड्रिवन, वेरी पैशनेट नेचर का दिस पर्सन सीम्स टू बी. एंड यू हाउएवर आर मतलब एकदम बहुत स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल pile. I think this one is a pile of mystics, a pile of psychics, a pile of Reiki healers, tarot readers, all of that stuff, which is maybe one or two of you is what I am seeing. And definitely
आप दोनों का जो कनेक्शन है, वन थिंग आई एम ऑल्सो सीइंग इज दैट यू फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स दिस पर्सन, यू ऑलवेज हैव, बट हमेशा कुछ ना कुछ एक लैक भी रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। सो नाउ ऑब्वियसली ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका स्पिरिचुअल ड्यूटी है टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ जो आप लैक कर रहे हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो आप लैक कर रहे हो इस पर्टिकुलर कनेक्शन में। सो येस, दैट्स द थिंग, आपको बस आई गेस एट दिस पॉइंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट दिस पर्सन इज अ लिटिल बिट मोर ग्राउंडेड एंड इन हिज and more involved in their lower chakras than you are, okay, and आपका spiritual awareness काफ़ी ज़्यादा है, तो make sure कि you are never thinking negative thoughts, आप manifesting में ज़्यादा focus डालो, ठीक है। I know कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि hard work करो, ये करो, वो करो to get something, but honestly for this pile I think that because of the fact that आपका spiritual awareness इतना ज़्यादा है, for you life is to be lived lights on, for you life is to be lived through a mode of spirituality, ठीक है, that is how you will grow the most. So yes, that was the reading for my pile ones. Thank you so much for watching. Let's move on to pile 2. Hello everyone, thank you so much for watching this. This is for my pile 2 जिन्होंने भी ये वाला सिलेक्ट किया है। तो चलिए देख लेते हैं योर मैसेज फॉर योर कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में कैसे थॉट्स है, व्हाट दे वांट टू टेल यू, व्हाट दे थिंक अबाउट यू एंड ऑल ऑफ दैट चैट। सो बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग इज दैट मोस्टली यहाँ पे जो लोग भी है जो देख रहे हैं, आई थिंक यंगर जनरेशन में है यहाँ पे। इन दिस पर्टिकुलर पाइल देर आर पीपल हु आर मोस्टली अ लिटिल यंग, आई वुड से अराउंड लाइक अर्ली 20s, यंग अडल्ट्स, टीनेजर्स, yeah, like under 25. A few of you guys might be like 28 or something, but I don't see इससे ज़्यादा कुछ, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है then that's fine, that's also good, but still like that's mainly what I'm seeing is what I mean. So first of all, तो what I'm seeing is that ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, मैं पहले कुछ साइंस बता दूं। अगर ये साइंस आपको रेजोनेट करते हैं तो बढ़िया, अगर नहीं करते हैं देन वेट फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग एंड मे बी दैट विल हेल्प यू गाइज। एंड एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग आई विल ऑल्सो पुल लाइक अ फ्यू कार्ड्स फॉर एक्स्ट्रा जनरल गाइडेंस जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ओके, नाउ व्हाट आई एम सीइंग अबाउट दिस कनेक्शन इज दैट दिस पर्सन इज समवन जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माइंडेड है, ठीक है। लाइक ये वाला जो सिचुएशन है जो जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, देयर इज इन जनरल a lot of slow growth in this connection is what I am seeing, okay, because there's a lot of pentacle energy in here. So काफ़ी slow growth टाइप का connection मुझे दिख रहा है। connection काफ़ी strong है लेकिन, ठीक है, because कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन, ठीक है, क्योंकि लुक एट दिस लवर्स ओवर हियर, ठीक है, लुक एट दिस लवर्स ओवर हियर। सो डेफिनेटली कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच, काफ़ी हाई लेवल टाइप का, मतलब सोलमेट अट्रैक्शन आपको फील होता है इस पर्सन की तरफ। लेकिन ये पर्सन ऑनेस्टली राइट नाउ इज़ फोकस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। इस पर्सन को आपके बारे में ये लगता है कि यू आर समवन हु इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू, ओके। So they really like interacting with you, they really love talking to you, they really love being around you and in your energy as much as possible, ठीक है। But honestly, lighting the lights, but honestly इनका मेन फोकस आई genuinely think is towards a different goal. I think ये currently अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। उनको आपके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस है ही नहीं राइट नाउ, ओके। आई डेफिनेटली ऑल्सो थिंक कि ये पर्सन को दैट you are a form of wish fulfillment for this person,
बट दिस पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू सी इट राइट नाउ, ठीक है। लाइक कहीं ना कहीं आप में वो क्वालिटीज़ है जो ये हमेशा चाहते थे एक पर्सन में, ठीक है। आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लाइक दिस कम्युनिकेशन आप दोनों का बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों के मतलब आप जब इनके साथ बात करते हो आपको हमेशा ऐसे फील होता है कि मतलब इनसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता है, इनसे बेहतर मुझे और कोई समझता नहीं है। एंड यू बेसिकली टॉक विद दिस पर्सन अलॉट, एंड यू बेसिकली टॉक विद दिस पर्सन अलॉट, ठीक है। बट आई डेफिनेटली सी कि इस पर्सन का focus right now is not really on you, and also इनको काफ़ी spiritually mentally grow करना बाकी है, ठीक है। This person really needs to grow much more in terms of on like a spiritual level, on even like a mental maturity का जो एक level होता है उस तरीके से भी उनके views develop होना बाकी है, उनके सब कुछ develop होना बाकी है, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग। आई थिंक इस कनेक्शन के लिए आपने काफ़ी वेट किया है। हो सकता है कि आप यू आर वेटिंग ऑन लाइक अ टेक्स्ट और कॉल और मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, एंड यू आर जस्ट वॉन्डरिंग कि मतलब कब आएगा, कब करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड मतलब आप बहुत चीज़ों में खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हो, या ये जो पर्सन है ये बहुत चीज़ों में खुद को बिजी रखने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। एंड इनको काफ़ी काम रहता होगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज माइंड, एंड काफ़ी कंफ्यूज रहते होंगे बिटवीन टू ऑप्शंस टू टेक और नॉट टू टेक, ओके। येस, दैट्स मेनली व्हाट आई एम सीइंग। आई थिंक स्पेशली ये कनेक्शन को के बारे में सोचते सोचते आप रात को काफ़ी ओवर थिंक करते रहते हो सकता है इनफैक्ट कल रात ही आपने इस चीज़ के बारे में सोचा हो, एंड this reading manifested for you today. And that's one thing I am seeing. I am also seeing कि हो सकता है कि इस पर्सन को आप किसी तरीके से लाइक गिव एंड टेक की सिचुएशन में इनको मीट किया हो, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि हो सकता है कि ये दिस पर्सन केम इन लाइक एज एन इन्वेस्टर फॉर योर बिजनेस, लाइक जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। या इनको शायद ज़्यादा नॉलेज है आपसे, ठीक है, कोई चीज़ में, एंड लाइक this person basically gave you something or you gave this person something like that, some kind of an exchange happened between you two, okay। बट मैं अगर आप दोनों के फ्यूचर का बात करूँ तो ऑनेस्टली वन थिंग दैट आई एम सीइंग इज दैट दिस पर्सन हैज़ अ लॉट टू ग्रो, ओके। लाइक इनका काफ़ी स्पेस, लाइक इनके फर्स्ट ऑफ ऑल ही सीम्स टू बी समवन काइंड ऑफ एम्बिशियस, सो अगर वो है तो बढ़िया बात है। बट ऑल्सो इन जनरल दिस पर्सन हैज़ अ लॉट टू ग्रो, ठीक है। मतलब बहुत स्पेस है इनको ग्रो करने का, एंड ही इज़ करेंटली इन दैट ग्रोथ पीरियड ओनली। सो अगर नेक्स्ट एक्शंस एंड स्टेप्स के बारे में बात करूँ तो these are the cards that I am seeing for you for his next actions, his steps and everything that he thinks about you. Honestly आप दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे मतलब होता रहता होगा या होते रहेगा, ठीक है। And it is very likely, because this is the bottom of the deck energy, it is very likely कि you get tired of the situation and you leave this situation yourself, ठीक है। मतलब it's very likely कि आप खुद ही एक टाइम पे आके बोलो कि I am actually kind of tired of everything that's happening and मुझे ये साइकिल क्लोज करना है, ठीक है। सो या दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। आई थिंक आप खुद लेकिन आपके खुद के लाइफ में काफ़ी खुश रहेंगे, एंड एक ऐसे टाइम पे आप ये डिसीजन लेंगे जब आप खुद एक काफ़ी अच्छे खुश स्टेट में होंगे, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा भी मतलब इंटेंस या लॉन्ग टाइम वाला रिलेशनशिप है आप दोनों का। आई थिंक इट हैज़ जस्ट फेल्ट लाइक अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर, बट इट has technically not really been a very long time since you both have been together, ठीक है। That's one thing I see, and secondly yes, as I said कि काफ़ी competitiveness या थोड़े fights and arguments ये सब थोड़ा सा हो सकता है कुछ टाइम के लिए। हो सकता है कि you just decide to not go on with this, okay। but अगर आपको वैसे टाइप का
कोई भी चीज़ नहीं चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. ओके, लेट्स लुक एट सम एडवाइस फॉर यू. मतलब if you don't want this feat, however, that's also completely fine, but let's look at some advice for you. Okay. मैं एक चीज़ बता दूँ, लाइक आई वॉन्ट टू गो अ लिटिल बिट डीपर इनटू हाउ दे एक्चुअली फील अबाउट यू. सो ये कार्ड्स थोड़े से मेस्ड अप है बिकॉज मैं फिर से इन सब में देख रही थी. सो व्हाट आई एम सीइंग mainly for this person and how they feel about you is that ये आपके तरफ स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं. ठीक है, यू सी दिस इज काइंड ऑफ लाइक देयर डोमिनेंट एनर्जी. इनको कोई भी मिस्टेक करना नहीं पसंद है. ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो विद देयर एक्शंस, वेरी स्लो एंड कॉन्टम्पलेटिव अबाउट व्हाट दे वांट टू से, व्हाट दे वांट टू डू, एंड मतलब काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करते हैं. ठीक है, विच माइट बी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग टू यू बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट थिंग्स टू बी फास्टर, राइट? एंड but ये जो person है, this person wants to be like wants to take more slower steadier actions towards you, towards this connection. ठीक है, but I'm gonna be honest, I really think कि you have much better prospects, like sorry, you have much better prospects. ठीक है, तो अगर आपको खुद कुछ और चाहिए, some other kind of life you see for yourself, something better you see for yourself, I seriously recommend that you can move on from this particular person if you want to, of course, if you want to, and see your way out. क्योंकि आई थिंक कि आप यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर ट्रू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, एंड आपको बहुत अच्छा एक पार्टनर मिलेगा. ठीक है, इफ़ दिस पर्टिकुलर वन इज़ नॉट सूटिंग यू लाइक दैट. तो अब मैं बहुत हार्शली, बहुत ईजिली, स्ट्रेट टू द कट आंसर्स बोल देती हूँ. ये कभी कभी लोगों को पसंद होता नहीं है, तो अगर आपको भी नहीं पसंद देन आई एम लाइक रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी इफ़ यू आर हर्ट. आई डोंट मीन टू हर्ट यू इन एनी वे, but yeah, like this is what came through for you, and जिसको भी help मिलेगा उसको मिलेगा. So this is obviously for help purposes only. So I pulled a few cards for you guys to understand and know कि आपका एनर्जी क्या है, आपके पर्सन का ओवरऑल एनर्जी क्या है. आपके पर्सन के लिए ये वाला कार्ड आया है विच इज़ बेसिकली द कार्ड ऑफ सेक्चुअलिटी. ओके, आप ये पढ़ सकते हो. आई ऑनर एंड रिस्पेक्ट माई सेक्चुअलिटी एंड आई अलाउ माई नेचुरल फ्लो और द नेचुरल फ्लो ऑफ माई फीलिंग्स. आई एक्नॉलेज दैट माई सेक्चुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स विल अराइज and I release unnecessary guilt regarding sex. I am open to the positive sensual feelings coming to me from others. At the same time, I keep my sexual activities well directed and in balance. Okay, so this person, I definitely think he's very this, like he bold you, but this can be a she as well. They're very sexually attracted towards you. ठीक है, and आपका dominant energy है ये दोनों कार्ड्स. ठीक है, विच इज़ आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है इस टाइम पे, एंड आपका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है इस टाइम पे. सो हार्ट चक्रा, यू आर समवन हु रेडिएट्स अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड सिंसियरिटी. ठीक है, यू आर वेरी शेयरिंग, यू आर वेरी एक्सेप्टिंग, यू आर गुड एट कम्युनिकेटिंग योर फीलिंग्स. आपको काफ़ी विजडम हो सकता है. ठीक है, डिवाइन से यू गेट अ लॉट ऑफ विजडम, and you feel very one with this person, with everything that's happening. So आपको पता है divinity कैसे काम करता है. So definitely you are the spiritual pile. Obviously since you're at this reading, आप सुन रहे हो अभी तक, so definitely you must be the spiritual pile. But let me tell you, like this person, they definitely have much more to figure out. And अगर हम उनके फीलिंग्स के बारे में बात करें, आपके तरफ कैसे टाइप्स के फीलिंग्स है उनके, it's definitely more on the sexual side. Okay. So yeah, thank you so much for taking this reading from me, for watching this, and मैं आपको next video में next file में देखूंगी. and आपको अगर ये resonate हुआ then please let me know. I love knowing. Thank you so much. Bye bye. Take care and good night.